आप मन कहीं लगा लीजिए, भोजन पाइए, माना कि आप स्वाद नहीं बता सकते क्योंकि मन कहीं और लगा है, लेकिन पेट तो भर जाएगा आपका, उसे तो नहीं रोक सकते। ऐसे ही माना भगवदानंद का वर्तमान में आनंद नहीं ले पा रहे क्योंकि मन आपका विषय चिंतन कर रहा है, लेकिन जीभ से नाम जप कर रहे हैं तो आपका काम पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अग्नि को आप चाहे प्यार से छुओ तो वो जला देगी, गुस्सा से छुओ तो जला देगी, दूसरा कोई छुआ दे तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है। श्रद्धा विश्वास से प्रणाम करके विष पियो तो मार देगा, गुस्सा करके पियो तो मार देगा, कोई जबरदस्ती पिला दे तो मार देगा, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। अमृत में अमृतत्व जीवनी शक्ति विराजमान है। प्यार से पियो या गुस्सा से पियो या कोई पिला दे, वो अपना काम करेगा। इन प्राकृतिक वस्तुओं में अपने स्वभाव और प्रभाव का बिना किसी बाधा के असर देखा जाता है। ऐसे ही आपके अंदर वास्तविक ज्ञान की स्थिति, प्रेम की स्थिति, भागवती की स्थिति, ये नाम जागृत आपका काम हो जाएगा। जैसे अपने आप कवल रुक जाएगा कि पेट भर गया, उसमें ये समझना नहीं पड़ेगा कि मन लगाए कि ना लगाए। इसी नाम का स्वाद लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल रहेगा जो नाम जापक है, चाहे भाव से चाहे कुभाव से। तो क्या नाम का प्रभाव, नाम का स्वभाव, नाम की महिमा इन जड़ वस्तुओं से भी कमजोर है? अरे भाव करो या न करो, राधा वो अपना काम करेगा। जैसे भाव करें या न करें, आग को छू लो तो जल जाओगे, ऐसे ये नाम है। बड़े बड़े महान से महान अपराधों को भस्म करने की सामर्थ्य है, अज्ञान का नाश करने की सामर्थ्य है। नाम जीह जप जागहि जोगी, वो योगी कहलाएगा, वो जगा हुआ पुरुष कहलाया जाएगा जिसकी जिह्वा से नाम चल रहा है। किसी की मत सुनो, कोई उपहास करता है करने दो, तुम चिंता मत करो। नाम और नामी में अभेद है। यदि राधा बोल रहे हैं तो स्वामिनी हमारी जिह्वा पर कृपा करके ये अक्षर रूप में विराजमान हो रहे हैं, तभी बोल पा रहे हो। कृष्ण बोल रहे हो, गोविंद बोल रहे हो, तो गोविंद जिह्वा में विराजमान हो रहे अक्षर रूप में। नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम कृष्ण हरि गोविंद ऐसे नाम उच्चारण कर सको। ऐसा कोई भी तुम्हारा उपहास किसी भी तरह का करे तो आप बुरा मत मानिएगा, और उपहासकों की बात सुन करके अपने भजन में अंतर मत लाइएगा, क्योंकि प्रारंभ में माला से अच्छा भजन होता है। अगर आपका अभ्यास दृढ़ नहीं है तो माला की अत्यंत आवश्यकता है। शुरू से सिद्ध बनने की कोशिश ना करें। देखो, एक तार जब मंत्र चल रहा होता है, अभ्यास जैसा प्रारंभ से किया जाता है वैसा होता है। जैसे किसी ने प्रारंभ से माला का अभ्यास किया और माला में ही तन्मयता ले, तो वृद्धावस्था में भी माला से ही उसको वो सुख की अनुभूति, यद्यपि वो है स्थिति पे, पर माला के बिना नहीं चल सकता। और जैसे प्रारंभ में ही दोनों प्रकार की शिक्षा दी गई गुरुजनों के द्वारा कि कुछ समय माला से अभ्यास करो, कुछ समय बिना माला से अभ्यास करो। कल ऐसा हो जाए कि तुम्हारा हाथ किसी तरह से टूट जाए, कोई पीड़ा से युक्त हो जाए, तो फिर तुम भजन में रुचि नहीं कर पाओगे, क्योंकि माला में तुमने पूरी रति कर ली, तो फिर बात नहीं बनी। दोनों तरह अभ्यास करो, क्योंकि नाशवान शरीर कभी भी धोखा दे सकता है।